जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें आप लोगों के सामने रख रहा हूं जिसको समझने के बाद में निश्चित तौर पर आप अपनी जिंदगी को बेहतर जरूर बना पाएंगे और अपनी जिंदगी के प्रति आप और अवेयर होंगे, ये बात निश्चित है। दर्शकों, यदि मैं आपसे बात कहूं कि इस संसार के अंदर सनातन धर्म की जब मैं बात करता हूं कि उसका आने वाला समय यानी कि इस दुनिया का आने वाला समय सनातन संस्कृति का है, तो कुछ लोगों को ये बात थोड़ा अजीब लगती है। वो धर्म निरपेक्षता की बातें करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद मैं किसी हिंदू एजेंडे को प्रपोज कर रहा हूं। लेकिन दर्शकों, बात जब आती है सनातन संस्कृति की, तो सनातन संस्कृति का मतलब ये होता है जिस विचारधारा, जिन सिद्धांतों को और जिन नियमों को ना कोई बदल पाया है और ना ही कोई बदल सकता है, उस नियम, उस कायदे को समझने का जो रास्ता हमें मिलता है वो सनातन संस्कृति में मिलता है। और इसीलिए ये किसी धर्म विशेष से जुड़ी हुई बात नहीं है, ये सार्वभौमिक है, सबके हित के लिए है। दर्शकों, जब बात आती है सनातन संस्कृति की, तो एक बात हमें यहां जरूर समझनी चाहिए कि सनातन संस्कृति के अंदर उसके आरंभ से ही ग्रह, नक्षत्र, तारे, विज्ञान, गणित, सामाजिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, हर चीज का इतना बेहतर उल्लेख है कि यदि आज के समय में हम उस चीज को समझ लें तो हमारी हर समस्या का समाधान हमें मिल सकता है। दर्शकों, क्या आपके मन में कभी यह बात आई है कि इस संसार के अंदर कितनी भाषाएं हैं? कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई संस्कृत, कोई कन्नड़, कोई फ्रेंच, कोई जर्मन, कोई इटालियन, लेकिन हर भाषा के अंदर मैथमेटिक्स को आपने कभी भी बदलते हुए नहीं देखा। आपने ऐसा कभी भी नहीं देखा कि किसी और धर्म के अंदर, किसी और भाषा के अंदर 1 to 9 को कुछ अलग तरह से रिप्रेजेंट किया गया हो, यानी कि वहां पर मैथमेटिक्स के अंदर 1 to 9 ना होकर के कुछ और फिगर चलते हैं। ऐसा आपने कभी भी नहीं देखा होगा। आखिर हमने भाषाएं नई बना ली, लेकिन हम गणित को नई क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि भारतीय संस्कृति के अंदर, हमारी सनातन संस्कृति के अंदर, इस संस्कृति के आरंभ से ही कुछ ऐसे सूत्र हैं जो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, जिनको हम आज ये मानने को तैयार नहीं कि हमारे दिए हुए सूत्र हैं, क्योंकि इसके बारे में हमारे विचार या यूं कहें हमारी जानकारी बहुत अल्प है। दर्शकों, मैथमेटिक्स, जिसे हम आज के दौर में गणित के नाम से जानते हैं, ये गणित हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों के अंदर, हमारी सनातन संस्कृति के अंदर आरंभ से है। और जब बात आती है ज्योतिष विद्या की, तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ज्योतिष विद्या का मतलब होता है कि आप केवल ग्रह नक्षत्र की बातें करें। ये सनातन संस्कृति और ये चीजें ज्योतिष के साथ जुड़ी हुई नहीं है। तो आज आपको इस वीडियो में मैं ये जरूर बता रहा हूं कि कैसे ज्योतिष विद्या के मूल के अंदर धर्म, सनातन संस्कृति, विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, ये सब कुछ ज्योतिष के मूल में समाया हुआ है। अगर ज्योतिष को समझना है तो आपको इन चीजों को भी समझना पड़ेगा। जब हम बात करते हैं भगवान राम के जन्म के समय की, तो उसकी एक कुंडली बनती है, यानी भगवान राम के जन्म के समय की भी कुंडली उपलब्ध है। क्या यह कुंडली आज बनाई गई है? ये तो हजारों साल पहले की बनी हुई है। तो जब ये इतने समय पहले की बनी हुई है, तो उसके अंदर वही 12 राशियां, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, ये सब कुछ दिए हुए हैं। तो 27 नक्षत्र, 12 राशियां, 9 ग्रह,
ये फिगर कहाँ से आए, मैथमेटिकल फिगर कहाँ से आए? यानी हमारे सनातन संस्कृति के अंदर हमारा विज्ञान इस गणित को लेकर उस समय भी पूरी तरह से इसकी जानकारी रखता था। एक राशि का मान 30 डिग्री होता है, ये किसने दिया? ये हमारे ज्योतिष विद्या के अंदर 30 डिग्री, उसके भी डिविजनल चार्ट, षोडक वर्ग कुंडलियां, यानी जिसे हम डिविजनल चार्ट कहते हैं, ये भी बनते थे। कौन सा ग्रह किस गति से गतिमान है और कब अपनी एक परिक्रमा पूरी करेगा, ये विज्ञान ज्योतिष शास्त्र का विज्ञान है, जिसे हम हजारों साल पहले ही जान चुके थे। चंद्रमा के घूमने की गति और उसके कारण से बनने वाले पक्ष दिन, ये भी हम बहुत पहले से जानते थे। पृथ्वी के सूर्य के चक्कर लगाने की उसके परिक्रमा पथ, इसको भी हम बहुत पहले से जानते थे। कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा, इसकी गणना भी हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। महाभारत काल के अंदर भी यह वर्णन आता है कि जब युद्ध के एक समय पर दिन में अंधेरा छा जाता है, आपको घटना याद होगी, वो काल भी ग्रहण काल था, यानी सूर्य ग्रहण था उस दिन। इसीलिए ज्योतिष विज्ञान को समझने के लिए आपको एक बात को समझना पड़ेगा कि इसका मूल पृथ्वी के आरंभ से आरंभ होता है और कितने साल पहले, हजारों साल पहले इसकी इतनी सटीक गणना की गई थी कि यहां तक कि इसके पथ को, इनके भ्रमण पथ को और उससे उत्पन्न होने वाली जो विद्युतीय तरंगे हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसका इंसान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन सी वनस्पति किस ग्रह से संबंधित है, कौन सा रत्न किस ग्रह से संबंधित है, कौन सा पदार्थ किस ग्रह से संबंधित है, यहां तक कि हमारे शरीर के अंदर भी इन ग्रहों का किस तरह से समावेश है, इन सब बातों का अध्ययन हजारों साल पहले हम कर चुके हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि सनातन संस्कृति का मतलब यह नहीं है कि हिंदू धर्म की विचारधारा। सनातन संस्कृति का मतलब होता है वो पौराणिक मान्यताएं, वो सिद्धांत जो ना कभी बदले हैं और ना जिन्हें कभी कोई बदल सकता है, उनके पुनर्स्थापित होने का समय अब आरंभ हो रहा है। और इसीलिए चाहे हम किसी भी धर्म में क्यों ना हो, हम ये नहीं कह सकते कि ये सूर्य हमारा है और तुम्हारा सूर्य तो कोई और है, ये चांद हमारा है, तुम्हारा चांद तो कोई और है। हमारे घर में जो रोशनी आती है वो किसी और की आती है, तुम्हारे घर में रोशनी आती है वो किसी और ग्रह से आती है। यानी कि सनातन संस्कृति के अंदर धर्म से बहुत आगे की स्टेज की बात कही गई है। यानी पृथ्वी के निर्माण के अंदर, उसके मूल के अंदर, उसके विकसित होने के अंदर, मानव सभ्यता के पनपने के अंदर जिन सिद्धांतों का रोल रहा है, जो कैलकुलेशंस वहां काम करती हैं, जो सटीकता वहां मौजूद है, जो विज्ञान वहां मौजूद है, जो गणित वहां मौजूद है, उसका एक सही रूप यदि इस संसार में हमारे सामने नहीं होगा तो हम इसी तरह से पथभ्रष्ट होते रहेंगे। और जब जब हम पथभ्रष्ट होते हैं, वही सनातन संस्कृति के अनुसार एक परिवर्तन का युग भी आता है और ये परिवर्तन का युग हमारे नए सिद्धांतों को, यानी कि जो सनातन सिद्धांत हैं, उनको पुनर्स्थापित करता है, जो हमारे लिए नए होते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो पुरातन है और सनातन है। इसीलिए दर्शकों, जब बात सनातन संस्कृति की आती है तो उसे किसी धर्म विशेष के साथ जोड़ के मत देखिए और ज्योतिष विद्या को आप इतना संकीर्ण मत समझिए कि वो केवल 27 नक्षत्र, 12 राशियां, 9 ग्रह और आपकी महादशा अंतरदशा प्रत्यंत तक सीमित है। सृष्टि के आरंभ से लेकर सृष्टि के अंत तक का समस्त सूत्र यदि आपको कहीं मिलेगा
तो वो ज्योतिष विज्ञान में मिलेगा। ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि हमारी जिंदगी छोटी है, लेकिन इस ज्योतिष ज्ञान की सीमाएं अनंत। इसीलिए दर्शकों, आज का वीडियो बनाना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि जो बात मैं आप लोग को कहता हूं उसके पीछे कुछ कारण जरूर होते हैं, और मैं ये मान के चलता हूं कि आप मेरे वीडियो रेगुलर देखते हैं। इसीलिए जो पिछले वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों से बात कही है, उसी को रिलेट करते हुए मैं अगली बात आपको क्या बतानी है इसका ध्यान रखता हूं। इसलिए जब कल के वीडियो में मैंने सुपर ह्यूमन बीइंग की बात की है, आने वाले समय के अंदर जब हम आंतरिक शक्ति की बात करेंगे तो वहां पर ज्योतिष विद्या भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, क्योंकि यही है जो आपको ये बताती है कि आपके पास किस एनर्जी का भंडार है और उसका उपयोग आप कैसे कर सकते हो। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।